करिए ना अपना काम, करिए ना, करिए इंक्वायरी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी सो मैं घर से बाहर गई जरूर थी, लेकिन विशाखा को नुकसान पहुंचाने नहीं, वो ढूंढने गई थी। तू घर से चला गया था ना, तू मेरे को चिंता हो रही थी तेरी, तू ढूंढने गई थी, ढूंढती रही लेकिन मिला ही नहीं, तो फिर वापस आ गई। तू खुद ही सोच ना, तू कह रहा था ना कि कार से टक्कर मारी है, तो कार तुम्हें लेकर गई थी, गई नहीं ना, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। बस करिए विक्रांत सर, प्लीज बस करिए। कह रही है ना माँ कि उन्होंने नहीं किया, क्या उनका कहना काफी नहीं है आपके लिए? नहीं है काफी। जो लोग ने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं उन पे फिर से कभी भरोसा करूंगा। अब बात को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं अपनी माँ का खतरा घटा रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी मेरी माँ की जान दोबारा लेने की कोशिश करे। अरे नहीं की है कोशिश, समझ में नहीं आ रहा। किसी ने विशाखा जी को मारने की कोशिश नहीं की है, और अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये नीतू माँ को फंसाने की साजिश है। ओके, और ऐसा कौन करेगा? मुझे तो एक ही इंसान नजर आ रहा है जिसे ऐसा करके फायदा होगा, और वो है ये विशाखा जी। क्योंकि ये औरत हर चीज अपने फायदे के लिए करती है। अरे इन्होंने अपने पति का इलाज तक नहीं होने दिया अपने फायदे के लिए। सच जाना है आपको, रोनी सर पैसे देने के लिए तैयार थे ऑपरेशन के, पर इन्होंने दादी को डराया, धमकाया। अरे आपके बाबा को ऑपरेशन नहीं होने दिया, मर जाने दिया आपके बाबा को उन्होंने। 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए। और जानते क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो औरत किसी की सगी नहीं है, किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ पैसे से प्यार करती है, सिर्फ पैसे से। अरे पैसे के लिए अपनी ममता बेच दी। तेरी माँ ने चंद पैसों के खातिर अमन को बेच दिया। आपका सौदा कर दिया पैसे के लिए, ताकि उस पैसे से अपने सपने पूरे कर पाए। अगर लालच का तो अंत नहीं होता ना, तो फिर आ गई यहाँ इस घर में। उन्होंने रोनी पापा को, नीतू माँ को ब्लैकमेल किया कि वो आपको सारा सच बता देंगी, और जब उनसे थोड़ा वक्त मांगा तो उन्होंने रोनी पापा से कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए। अगर तुम्हें विक्रांत को बताने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है। ये सिर्फ आपके पैसे, रुतबे, ऐशो आराम से प्यार करती है। विक्रांत सर, चलिए एक सेकंड में मान लिया, तुम सही कह रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुमने इन क्रिमिनल्स का साथ क्यों दिया? क्रिमिनल? जब ये मुझे जानलेवा दवा दे रही थी, मुझे मेरे अतीत से दूर रखने के लिए, तो तुमने इनका साथ क्यों दिया? बिकॉज इट इज फनी। जिस औरत की वजह से पता नहीं हम दोनों के बीच कितनी सारी लड़ाइयां हुई है, कितनी बार नीचा दिखाया तुम्हें, उस औरत का साथ तुम क्यों दे रही हो? Why? राइट? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए।
तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसा कर सकती हो और वो सही हो जाता है, लेकिन जब कोई और ऐसा करेगा तो वो गलत होगा, वो झूठा, फरेब, घटिया इंसान बन जाएगा। क्यों? मैं पूछता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहे? एंड बाय द वे, मेरी माँ ने रोनी सलूजा की जो प्रॉपर्टी मांगी थी ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, ताकि ये इन्हें बेवकूफ ना बनाए फिर से। तुम्हारी तरह मेरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं करी थी ये। इस्तेमाल? विक्रांत, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो विक्रांत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मन्नत ने ना तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है, और प्यार के बदले सिर्फ प्यार चाहा है और कुछ नहीं। हम गरीब परिवार से जरूर हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का खाते हैं। ऐश्वर्या आंटी की पार्टनरशिप के पेपर साइन करके मिस मन्नत ने जो आधी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी, वो मिस मन्नत की ईमानदारी थी, राइट? और तुम ऐश्वर्या आंटी, जिसने पता नहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, जब तुमने उनको तक ठग लिया, तो तुम क्या गिना रही हो मेरी माँ की सगी कौन है कौन नहीं? इसी पल का तो बेसब्री से इंतजार था मुझे। बस अब इन दोनों के बीच की लड़ाई इन दोनों के रिश्ते का दी एंड बन जाए, तो मजा आ जाए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐश्वर्या राय सिंह मेरी श्रुति माँ को मारना चाहती थी। मैंने जो किया श्रुति माँ को बचाने के लिए किया। ऐश्वर्या राय सिंह से मेजबानी की पार्टनरशिप अपने नाम करना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। हाँ, जब तुम करती हो तो मजबूरी, पर जब वही काम मेरी माँ करती है, मेरी माँ की मजबूरी, साजिश। हाँ, साजिश। अरे जो औरत अपनी ममता का सौदा कर दे, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? कुछ नहीं। इल्जाम मत लगाओ। लगाऊंगी इल्जाम, क्योंकि मेरे पास सबूत है। आपके पास सबूत है? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं नीतूमा पर, सबूत है? सबूत चाहिए तुमको, तुम्हें सबूत चाहिए, राइट? मेरा दुपट्टा कहाँ गया? सबूत। मजाक कर रहे? अरे मार्केट में कितने ऐसे दुपट्टे मिलते होंगे। ये है आपका ठोस सबूत? इसके बेसिस पे अपनी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा इल्जाम? विक्रांत यार सही तो बोल रही हैं वो, ये दुपट्टा है यार, ये सबूत इस बहुत सर्कमस्टेंशियल है। तू क्या कर रहा है यार? अरे समझने की कोशिश कीजिए ना, आपको समझा रहे हैं ना। किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? अपनी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपकी मॉम। यही सोचो ना तुम, यही सोचो कि जो इंसान इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था, तुमसे भी लड़ाई की ना मैंने इनके लिए। अरे जब वो इंसान कह रहा है, मतलब कुछ तो होगा, कोई तो वजह होगी ना। एंड माइंड यू, अगर ये मेरी आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मैं भी कभी जिंदगी में विश्वास नहीं करता कि इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा,
आंखों के सामने चेहरा देखा था? इनका चेहरा देखा था आपने? हाँ? नहीं ना? शादी वाला दुपट्टा पहने थे। अरे तो उससे ये साबित नहीं होता कि जो इंसान वो गाड़ी चला रहा था जिससे विशाखा जी का एक्सीडेंट हुआ है वो नीतू माँ है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे आंखों से देखा सच झुटला रही हो तुम। झुटला आप रहे, आप झुटला रहे हैं। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच झुटला रहे हैं, अपने माँ बाप का प्यार झुटला रहे हैं, अपनी परवरिश झुटला रहे हैं, उनका भरोसा झुटला रहे हैं। आप झुटला रहे। वजह थी? नहीं, कोई वजह काफी नहीं है, कोई वजह इतनी बड़ी नहीं है कि आप ऐसा इल्जाम अपनी मॉम पे लगा दे, उस मॉम पर जिसकी दुनिया है आप। उनकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पर खत्म होती है। इतना तो मैं भी जान गई हूँ। और आपको इल्जाम लगाना है ना तो ऐसा सबूत दीजिए जिसे झुटलाया ही नहीं जा सके। पर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने नहीं किया, वो कह रही है। सच साबित करने के लिए ना सबूत देना पड़ता है और मैं दूंगा सबूत, क्योंकि आज तो हमारा पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी है। विक्रांत, मुझे ड्यूटी कहां पर और कितनी करनी है ना बहुत अच्छे से मालूम है। नीतू आंटी की गाड़ी में ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। पुलिस अपना काम कर रही है, रिपोर्ट्स अभी 10 मिनट में आ जाएंगी। साफ हो जाएगा, उससे प्रूव हो जाएगा कि नीतू आंटी बेकसूर है। तुम्हारा भी शक निकल जाएगा। और क्या चाहिए? और मैं 100% कह रहा हूं आपसे कि असली गुनहगार ये है। और मैं ना इन्हें सजा दिला के रहूंगा। देख लेंगे। नीतू, माँ, आओ बैठो। नीतू, देखिए ना, देखिए, आपको ये कहना ही उनके लिए सजा से कम नहीं है। देख रहे हो? कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि अपने 2 हाथों से जिस बेटे को आशीर्वाद देती है वो बेटा उनके हाथों में हथकड़ियां डालना चाहेगा। क्या हो गया है? क्या हो गया आपको? ठीक है, आप ये कदम उठाना चाहते हैं, पर ये कदम उठाने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप अपनी माँ मान बैठे हैं। एक बार आई। जुलेखा जी बताइए, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन, ये बताएंगे आपको सच? सुलेखा जी, यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे होते हुए आपको कौन डराता है। आप अपना बयान खुल कर दीजिए, बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धाश्रम आई थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नजर रखो। उनका बाहर जाना, किसी से मिलना अलाउ नहीं था और उनके कहने से मैं उनको नशे की दवाइयाँ देती थी ताकि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात ना कर पाए। पर कुछ ही दिन पहले दादी जी ने धैर्या सर से मिलने की जिद पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। तो विशाखा जी को लगा कि दादी जी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवा का डोज बढ़ा दूं ताकि दादी जी जल्दी मर जाए। पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाती,
सर और मैम वहाँ आ गए थे, वो दादी को बचा के लेके गई। मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ इनके कहने से किया। ठीक है। इसलिए दादी की जान को खतरा था, इसलिए हमने दादी को शालिनी के घर पे छिपा के रखा था। और इतना काफी नहीं था इनके लिए, ये दादी की लोकेशन जानने की कोशिश करती रहती थी, चालें चलती रहती थी। और हमारी जोड़ों वाली रस्म के दिन, उस दिन भी इन्होंने चाल चली थी। धैर्य सर उनकी चाल में फंसने वाले थे, पर मैंने किसी तरह रोक लिया। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो, बस करो। कितना झूठ बोलेगी? कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहीं की। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आपने इनको हाथ कैसे लगाया? ये मत भूलिएगा कि मेरी माँ अकेली नहीं है। जिस तरह तुम्हारा साथ देने के लिए लोग खड़े हैं ना, वैसे ही मेरी माँ अकेली नहीं खड़ी है। मैं भी खड़ा हूं उनके साथ। आप सारा सच जानने के बाद उस झूठी औरत के साथ खड़े हैं। क्या सर? तो इन्होंने बताया, जो सच इन्होंने बताया, जो एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या किया तुमने? एक्सेप्ट किया? मुझ पर विश्वास किया? नहीं ना, नहीं माना ना तुमने। तो तुम कैसे चाहती हो, जब तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं एक अनजान औरत की बातों पे क्या यकीन करूं ऑल ऑफ अ सडन? अरे लेकिन बस करो। तुम ना अरेस्ट वारंट पर साइन कर दे। ये जो कह रहा है ना कि मैंने गुनाह किया है, तो मैंने कबूल है। तो तू अरेस्ट वारंट पर साइन कर और मैंने गिरफ्तार कर ले। मैं मान लेती हूँ। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप उसके लिए जेल क्यों जाएंगी? मैं नहीं जाने दूंगी उन्हें जेल। एक बेगुनाह माँ को मैं हथकड़ी लगाना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मैंने मंजूर है ना। नहीं, लेकिन मंजूर है, मैंने मंजूर है। क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं। मेरा पुत्र है। मेरा विक्रम, वो इल्जाम लगा रहा है तो मैंने मंजूर है। चुकत मैंने माँ कहते कहते थकता नहीं था, मैंने लाड़ लड़ाते लड़ाते थकता नहीं था। वो आज मैंने माँ कहने में शर्मिंदा हो रहा है।
बस में मोम मोम करते करते मेरे आगे पीछे घूमता रहता था ना, वो आज मेरे नाम से पुकार रहा है। रोनी जी, आपने सुना था, बोल रहा था मिसेस नीतू सलूजा।